अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। आयशा का जो मामला था मीनार पाकिस्तान केस में, उसमें उसको 28 अगस्त को बुलाया गया था कि वो शनाख्त परेड करे उन लोगों की जिनको अदालत ने जेल भेज दिया था, और उनकी शनाख्त परेड करने के बाद ताकि मुल्ज़मान की निशानदेही हो सके और उसके बाद बाकी लोगों की जान खलासी हो सके। इस हवाले से 28 अगस्त को वो नहीं गई। उन्होंने कहा जी वो बीमार थी, ये थी, बहरहाल वो अपनी वीडियो ज़रूर शूट कर रही थी। लेकिन 2 सितंबर की एक डेट जो है वो अनाउंस हुई थी, और आज जो है वो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से बनाने जा रहे हैं कि जो शनाख्त परेड है वो मुकम्मल हो गई है। और शनाख्त परेड मुकम्मल जो हुई है उस हवाले से मेरे साथ जो है वो बोल न्यूज़ के कॉरेस्पोंडेंट जाफ़र बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आज ये वहाँ पर मौजूद थे जब वहाँ पे शनाख्त परेड हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र साहब, ये बताइएगा कि आज जो वहाँ पे शनाख्त परेड हुई है, कितने लोग थे जो कि आयशा के सामने पेश किए गए और वहाँ क्या मामला रहे हैं? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि जिस तरह टिकटॉकर आयशा अकरम के हवाले से केस काफ़ी दिनों से जो है इसमें जो है शोर मचा हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे भी, मुल्की लेवल पे भी। लेकिन आज जो वो वक्त आ पहुंचा है जिसका इंतज़ार था, क्योंकि तकरीबन कहा जा रहा था 140 से ज़ायद मुल्ज़मान जो पुलिस ने पकड़े थे वो लाहौर की कैंप जेल में बंद थे, और उनकी जो है मुलाकात नहीं हो पा रही थी अपने घर वालों से, ना ही वो टेलीफोन पे उनकी बात करवाई जा रही थी। क्योंकि एक बड़ा साफ रूल है कि जिस तरह जब तक शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल नहीं होता, मुल्ज़मान की उनके घर वालों से किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। लेकिन आज वो शनाख्त परेड का अमल शुरू हुआ। तकरीबन 10 बजे आयशा जो है वो लाहौर की कैंप जेल में मौजूद थी। 10 बजे का टाइम दिया गया था। काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे तक ये शनाख्त परेड का अमल जारी रहा। हमारे जो ज़राए हैं, हमने अपने तौर पर चेक भी किया, बाद में पता चला कि 104 ऐसे मुल्ज़मान थे जो आयशा अकरम के सामने उनको बिठाया गया था। लाहौर की जो कैंप जेल है वहाँ एक एरिया है, वहाँ पे तमाम मुल्ज़मान को लाइन के साथ बिठाया गया था। आयशा अकरम साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, और साथ वो रैम्बो लड़का जो आयशा अकरम के अक्सर साथ होता है वो वहाँ पे मौजूद था, और उनको सामने बिठाया गया और प्रोसेस शुरू किया गया। तो आयशा अकरम ने 104 में से 6 मुल्ज़मान की शनाख्त कर ली। ये मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा है, और उसमें से खुद उन्होंने 300-400 लोगों का नाम लिया था कि 300-400 अफराद थे, और उसमें से सिर्फ 6 लोगों को वो दोनों शनाख्त कर सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तकरीबन 400 कहा जा रहा था कि ये FIR जिनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन जो आज शनाख्त हुई है वो सिर्फ 6 की हुई है। 104 को पेश किया गया था। शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन अब ये अदालत फैसला करेगी कि बाकी जो मुल्ज़मान रह गए हैं उनका क्या स्टेटस है, और जिनके खिलाफ शनाख्त परेड में जो तो निशानदेही जिनकी होगी है आया, वो आगे क्या प्ली लेते हैं कि वो अदालत में अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं या कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये बात का अमल है। लेकिन आयशा ने जिन 6 लोगों की शनाख्त की है वो अब साबित हो चुका है कि जो फ़िलहाल उन पे वो उन्होंने जुर्म किया था, उन्होंने आयशा के साथ वहाँ पे ज़्यादती की थी, वो आयशा ने क्योंकि खुद शनाख्त कर लिया है। आपको बताता चलूँ जाबर, इसमें क्योंकि मुल्ज़मान की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस तरह पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 400, लेकिन जो वहाँ हजूम है आप जानते हैं कि वो हज़ारों की तादाद में था। ऐसी सीन में, ऐसे जो हालात में किसी की शनाख्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ आप परेशान हैं, लोगों ने आपको घेरा हुआ है, वहाँ पे पता नहीं आपके साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसमें शनाख्त करना वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। वो खैर आज उसने मुकम्मल कर लिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये लोग तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं ये जेल में बंद थे, मुलाकात नहीं हो रही थी, पहले पुलिस के पास है। आज जो अहम बात यह थी कि लाहौर कैंप जेल के बाहर इन तमाम मुल्ज़मान के घर वाले आए थे, उनमें बड़ी बड़ी बूढ़ी ख़वातीन भी थी। एक मैंने ख़ातून से मेरी बात हुई, वो नाबीना थी। उसने कहा कि मैं नाबीना हूँ, मुझे नज़र तो आता नहीं। उसने कहा जी मेरा बेटा जो है वो काम पे था जब उसको गिरफ़्तार किया गया, मुहर्रम में उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार किया। बेशुमार हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे 13 तारीख को वहाँ पे मौजूद थे, ना कि 14 को, उनको गिरफ्तार किया गया। मतलब ये बताइएगा, इसमें ज़ाहिर है कि गलती का इस्तेमाल मौजूद है। जैसे हमें पता कि 71 साल बुजुर्ग जो है उनको पकड़ा गया था, घर से उठा लिया गया, उनकी CCTV सामने आ गई कि वो उस दिन घर पे मौजूद थे। इस तरह लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पे या गुजरे होंगे उस वक्त, या वहाँ पे और वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं, किसी और काम आए हैं, तो वो भी बीच में फंस गए। जी बिल्कुल, आपने ठीक किया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बेशुमार हमें ऐसे लोग मिले जिनके पास एक तो अपनी फैमिलीज़ की तस्वीर थी कि वो अपने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ पार्क में, उससे पहले रात यानी कि 13 अगस्त की रात को उन्होंने कहा जी ये हमारी तस्वीर है। फिर उनके पास फ़ोन का डाटा मौजूद था। बाद में जो है वहाँ पे CDR पकड़ी हुई थी, जेकर जी हमारी CDR है, हम तो उस वक्त हमारी लोकेशन जो टाउन की थी, फ़लाँ की जगह आ रही थी। लेकिन ये वो लोग थे जो कैंप जेल के बाहर थे, तकरीबन इनकी तादाद भी सैकड़ों में थी।
लेकिन जो अंदर लोग हैं वो भी 140 से ज़ायद लोग हैं, 6 लोग शनाख्त हो गए हैं। ये तो आइंदा चंद रोज़ में उनकी शनाख्त मुकम्मल, वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा जब उनको जो रिमांड के लिए पुलिस अदालत में पेश करेगी, बाकायदा केस का ट्रायल होगा। लेकिन इसमें जो अक्सर शिकायत आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने नाजायज़ लोगों को बड़ा गिरफ़्तार कर लिया था, जिसकी वजह से केस कमज़ोर होगा। आपने अब देख भी लिया कि आयशा ने जो सिर्फ 6 मुल्ज़मान की शनाख्त की है, बाकी तो वो पहचान ही नहीं अच्छा, सकी। ये 6 मुल्ज़मान जिनकी शनाख्त हुई है, अभी फिर भी मेरे ख्याल में इनके ऊपर जुर्म लागू नहीं होगा जब तक और चीज़ें भी साथ नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी तो ये शनाख्त परेड की हद तक हुआ है। उसने कहा जी मैंने देखा है यही मुल्ज़मान थे। अब ये वो जो मुल्ज़मान है वो अपने आप को साबित करेंगे, अब वीडियो दिखाते हैं, अपने फ़ोन दिखाते हैं, या जिस तरह भी वो साबित करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट अब फैसला करेगी आया जो मुल्ज़मान की शनाख्त की गई वो जेन्युइन उसमें थे, जो मुल्ज़मान को उसने शनाख्त नहीं किया उनका क्या स्टेटस रहेगा। क्योंकि ये अब कोर्ट में थ्रू केस हो जाएगा, 1-2 रोज़ में चला जाएगा, क्योंकि जो लोग अंदर हैं जिनको आज शनाख्त परेड में उन्होंने नहीं शनाख्त किया या उसने कहा कि ये मेरे मुल्ज़म नहीं है, अदालत उनके पे ही फैसला करेगी। क्योंकि उनके जो घर वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। आज लोगों की वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी। सुबह के वक्त एहतजाज सिर्फ इसलिए किया गया कि हमारे बच्चे बेकसूर हैं। इस हवाले से तो मैं खुद भी जानता हूँ कि मुझे अपने कुछ लोगों ने रब्ता किया कि वो उस दिन नारोवाल से आए हैं और उन्होंने वहाँ पे आके सिर्फ फ़ोन करके दूसरे रिश्तेदारों से कहा है कि हम यादगार पहुँच गए हैं और यहाँ से अब आगे कहाँ जाना है। तो वो CDR में जो जियो फेंसिंग हुई तो उसमें जो है वो उनका नंबर भी आ गया और उनको भी उठा लिया गया। बहरहाल इसमें जो है वो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो रिवायती तरीक़ाकार था, जिस तरह 3 और लोग भी बिठाए जाते हैं, 4 लोग और बिठाए जाते हैं, उनमें एक मुल्ज़िम होता है, क्या वो तरीक़ाकार अपनाया गया था या वहाँ पर सारे मुल्ज़मान को इकट्ठा ही उसके सामने बिठाया गया? नहीं, क्योंकि ये कैंप जेल में तकरीबन 140 से ज़ायद मुल्ज़मान है। काफ़ी दिनों से हम इस पे आप भी खबरें दे रहे हैं, मैं क्योंकि जेल के हवाले से इसे फ़ाइल करता रहा हूँ। तमाम मुल्ज़मान को बिठाया गया था जो मुतल्लका थे, क्योंकि केस बड़ा हाई फाई हो चुका है, बड़ा इसमें जो शोर मचा हुआ है कि जो कब शनाख्त परेड होनी है। और आज क्योंकि जब शनाख्त परेड हुई है तो उसमें उन्हीं मुल्ज़मान को बिठाया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 6 को वो शनाख्त कर सकी है। अब ये बाकी का अब पुलिस और लोगों को क्या गिरफ़्तार करती है, क्योंकि मुकदमा 400 के ख़िलाफ़ है, लोग हज़ारों की तादाद में थे। क्या फुटेज हैं, क्या पुलिस के पास सबूत हैं, कोई ऐसे शाहिद हैं कि पुलिस और लोगों को गिरफ़्तार करती है या यहाँ पे 6 की हद तक महदूद रह जाएगी? ये तो अब प्रोसेस चलता रहेगा और कोर्ट अब इसमें एक बड़ी संगीन किस्म की दफ़ा लगी हुई है 354A, जो कि सज़ाए मौत के करीब ले जाती है, उम्र कैद भी हो जाती है। तो लगता है कि वो उस तक ये 6 अफराद पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी ख़तरनाक दफ़ा है। इस पे ही लोग ज़्यादा जो परेशान थे, क्योंकि बाहर लोग हमसे पूछ रहे थे कि हमारे बेटे का क्या बना, हमारा बेटा क्या कसूरवार है, क्या उसकी शनाख्त हो गई है नहीं। इस पे लोग अभी तक परेशान हैं, क्योंकि 6 लोग हुए हैं, उनका भी तो पता नहीं है, ना ही पुलिस वो अभी फौरी तौर पर बताएगी। लेकिन उस वक्त ये तलवार लटकती रहेगी उन 140 जो फैमिली हैं वहाँ पे ख़वातीन पे, जब तक उनके बच्चे बाहर नहीं आ जाते। लेकिन अब ये कोर्ट को फ़ैसला करना होगा। सबसे अहम इसमें किरदार है पुलिस का। पुलिस ने केस को देखे ना, पहले ही लोग जो है इस पे शक करने लगे हैं जी, पुलिस ने जो है मुल्ज़मान गलत लोगों को गिरफ़्तार किया है। तो ऐसे अगर शायद पैदा हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, तो कोर्ट में जाके केस ख़राब होने का खदशा भी पैदा हो जाएगा कि देखें जी पुलिस ने तो इतने लोगों को गिरफ़्तार किया था, सिर्फ 6 सामने आए, हमारा बच्चा भी इसमें जो है गुनाहगार नहीं है। ये तो मतलब कोर्ट में चलेंगे, वकला बताएंगे। बिल्कुल एक शक का फ़ायदा मिल सकता है। और इसमें अगर आपको ये बताएं कि इसमें कई और केसेस जैसे मेरे पास सामने आए कि रेप केसेस सामने आए और बाद में पता चला कि वो कोई और मामला था और उसमें सिर्फ वो फंसा दिया गया, रेप की FIR करवा दी गई और उसमें वो मुल्ज़मान जो है वो बाहर आ गए, उनकी ज़मानत हो गई। तो इसी तरह इस मामले को भी बड़े ध्यान से टैकल करना पड़ेगा। जो ज़्यादती हुई है आयशा के साथ वो तो ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें किसी बेगुनाह को रगड़ा लग जाए ये भी काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से यकीनन अदालत आलिया सबसे बेहतरीन फ़ैसला करेगी और सारी आवाम को उम्मीदें उन्हीं से हैं।